और सियासत की पिच पर 2014 का फाइनल जीतने के लिए क्या कांग्रेस को राहुल की शक्ल में सचिन तेंदुलकर मिल गए हैं? यह सवाल उठाए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान के बाद, जिन्होंने राहुल को सियासत का मास्टर ब्लास्टर बताया है। लेकिन इन सबके बीच में एक सुगबुगाहट सबसे बड़ी है कि क्या चुनाव आ गए हैं? क्या चुनाव आ गए हैं? ये फुसफुसाहट सियासी गलियारों में हो रही है। हर कोई अपनी टीम, अपना कप्तान, अपनी रणनीति तैयार करने में जुटा है। दिवाली के पटाखे जैसे ही शांत हुए, कांग्रेस के पाले से फूटा एक सियासी बम। 2014 के चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो भी राहुल की अगुवाई में। और अब सलमान खुर्शीद तो सीधे राहुल को सियासत का सचिन बता रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या सचिन तेंदुलकर ने शतक हमेशा बनाया है? और सचिन तेंदुलकर जब कम रनों पर कभी आउट होते हैं तो कोई ये कहता है कि सचिन तेंदुलकर अब उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे जितने वो पहले थे। ऐसा नहीं होता है। और नेतृत्व को संभालने के लिए क्या करना है, इसको राहुल जी से बेहतर मैं नहीं समझता हूं कि कोई और जानता था। अब समझ लीजिए कि 2014 के फाइनल की लड़ाई राहुल की अगुवाई में होने का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने भी इस सुगबुगाहट को हवा दे दी कि चुनाव तो बस आ ही गए। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने भी मान लिया है कि चुनाव दूर नहीं है बल्कि चुनाव नजदीक है, और इसलिए इतनी जल्दी कमेटियां वो बना रहे हैं। और चुनाव 2014 में नहीं है, इसका मतलब चुनाव चंद दिनों में होने वाला है। हमारी शुभकामना है उनको कि यूपी बिहार जैसा रिजल्ट उनके लिए न हो। बीजेपी राहुल की जिस कमजोर नस को दबा रही है, उसी का जवाब सलमान खुर्शीद ने दिया। मतलब ये कि सचिन की तरह राहुल भी कभी पॉलिटिकल सेंचुरी जमाते हैं तो कभी यूपी बिहार जैसी पिच पर हिट विकेट भी हुए। मेरे ख्याल से बस जो चलिए अब जनता तय करेगी। गुजरात के अंदर ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन चीजों से खास फर्क नहीं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल को जिम्मेदारी देकर क्या कांग्रेस ने 2014 के फाइनल में मानसिक बढ़त ले ली है? अगर हाँ, तो राहुल गांधी इस बढ़त के दम पर क्या सच में सबसे बड़ा टेस्ट पास कर पाएंगे? तो राहुल कप्तान की कैप लगाकर कांग्रेस को 2014 का फाइनल जितवा सकते हैं? क्या फैसला आने में अभी वक्त है? लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस अपने महासचिव को मिली बड़ी जिम्मेदारी पर खुश है, तो विरोधी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा संघर्ष हमको करके और उसमें सफल होना है वो आने वाला चुनाव है। और वही एक मील का पत्थर होगा कि हमने 2 टर्म्स बहुत अच्छा सहयोग इस देश को और सेवा इस देश को दी, और उसके बाद अब तीसरी टर्म में हमको आशीर्वाद फिर इस देश का मिल सके। कार्यकर्ता और विश्लेषक के रूप में सोचूं तो आप जब देश में बड़ा पद पाते हैं तो कुछ चीजों के इस बारे में परख करने की जरूरत है। आपका संसद में परफॉर्मेंस कैसा है, विभिन्न राजनीतिक विषयों पर आपका मानस क्या है, और संगठन के आप जब प्रभारी बनते हैं प्रदेशों में या देश में तो आपकी पार्टी की हालत क्या है। अगर आप इन 3 मानकों पर रविंद्र जी देखें तो राहुल गांधी के परफॉर्मेंस के बारे में कई सवाल खड़े होंगे। राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं और इससे विपक्ष में बौखलाहट है, तो मैं समझता हूं कि राहुल का तीर तो पहले दिन ही सटीक बैठ चुका निशाने पे। किसी को उसमें राहुल गांधी में वो स्पार्क नहीं दिखाई देता है। वो एक जो राजनीतिक समझ होती है, राजनीतिक परिपक्वता होती है, देश की जनता के नब्ज पर जो उंगली होती है राजनेताओं की, जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो कहीं से राहुल जी में दिखाई नहीं देती। और उनकी लीडरशिप के अंदर एक पूरा विश्वास लोग और देश के लोग जिता के है, तो कांग्रेस के अभी तक के जो काम किए उनको उसके ऊपर मोहर लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सियासत के पिच के बाद अब खबर क्रिकेट के पिच से। अहमदाबाद टेस्ट का दूसरा दिन टीम इंडिया के लिए नई दीवार के नाम रहा। टीम के स्टाइलिश बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने 206 रन की पारी खेलकर इंग्लैंड टीम के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। This is a special moment, real special moment for the
टीम इंडिया की दीवार तो आज भी बुलंद है, फर्क बस इतना है कि चेहरा बदल गया। अहमदाबाद के इस मोटेरा स्टेडियम में कई इतिहास लिखे गए हैं। उस कहानी में एक नया किस्सा भी जुड़ गया, चेतेश्वर पुजारा की डबल सेंचुरी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह पुजारा का छठा टेस्ट मैच है और इन 6 मैचों में ही राजकोट का ये राजकुमार एक शतक और एक दोहरा शतक लगा चुका है। अहमदाबाद टेस्ट में पारी घोषित होने तक पुजारा ने 206 रन बना लिए और वो नॉट आउट रहे। इस पारी में चेतेश्वर ने 389 गेंदें खेली और 21 चौके लगाए। कहते हैं टेस्ट क्रिकेट साझेदारी का गेम है और इसमें भी पुजारा पीछे नहीं। पुजारा ने दूसरे विकेट के लिए सहवाग के साथ 90 रन जोड़े, 5वें विकेट के लिए युवराज के साथ 130 रन जोड़े और 8वें विकेट के लिए अश्विन के साथ 66 रन बनाए। जो लोग ये मानते हैं कि पुजारा की द्रविड़ से तुलना फिलहाल जल्दबाजी है, उन्हें दोहरे शतक की सौगात देकर पुजारा ने पैगाम दे दिया कि राहुल से फासला हर मुकाबले के साथ कम हो रहा है। भारतीय क्रिकेट इतिहास का ये 41वां दोहरा शतक है और ये दिन पिछले 2 साल से भारतीय क्रिकेट को नसीब भी नहीं हुआ था। लेकिन एक पारी से पुजारा ने अगला पिछला हर हिसाब बराबर कर दिया। पुजारा करोड़ों के हीरो बन गए और क्रिकेट के दीवाने चेतेश्वर के अंदाज के पुजारी।